हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू योर लव एंड सपोर्ट। जो आप लोग मुझे भर भर के प्रेम दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सारा ढेर सारा और डलिया भर भर के प्रेम मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद तो बोलना ही पड़ेगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। मुझे सबसे पहले तो अपने बारे में बताने दो, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप मुझे टीचर मानते हो, लेकिन गलत फहमी में हो। यू आर रॉन्ग एट योर प्लेस। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ बैंकर। मैं एक बैंकर हूँ और बैंक में जॉब करता हूँ। अब आप कहोगे तो फिर टीचर क्यों बोल रहे हो अपने आप को? माई हॉबी इज़ टू टीच। मेरी हॉबी है टीच करना। आप लोग मुझे गजब प्रेम दे रहे हो, देते चले जा रहे हो, देते चले जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ नया किया जाए, क्योंकि ज़रूरी है कुछ नया करना। तो यहाँ पर मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, कमरे में बैठा हुआ हूँ। अगर बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ आ भी जाए तो उसको इग्नोर कर देना। अब मेरा प्लान क्या है नया? मेरा प्लान है, जो प्लान बनाने से पहले मैंने सोचा कि ये क्या प्लान बनाए, कैसे बनाए, टॉपिक क्या है, मतलब क्यों बना रहे हैं प्लान। तो पता चला यूट्यूब चैनल के लिए प्लान बना रहे हैं। यूट्यूब चैनल के लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश सिखानी है लोगों को, है ना। इंग्लिश सिखानी है। इंग्लिश सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भैया, टू लर्न एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? राघवेंद्र सर है ना, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। राघवेंद्र पाल आपकी प्रैक्टिस कराएगा। कैसे होगी प्रैक्टिस? तो भैया, मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ और वो है मॉर्निंग टॉपिक। मॉर्निंग टॉपिक मीन्स आपको मिला करेगा 8 बजे बढ़िया सा टॉपिक। उस टॉपिक पे मैं किया करूँगा डिस्कशन। आप लोगों को अगर कुछ लिखना है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बड़ी एक ऑप्शन होता है कमेंट बॉक्स का, आप कमेंट कर सकते हो। ओके। तो भैया, इफ़ बैंक जॉब इज़ माई लिवलीहुड, टीचिंग इज़ एवरीथिंग फॉर मी। अगर बैंक जॉब मेरे लिए जीविका है, दाल रोटी तो उसे चल रही है ना, तो टीचिंग मेरे लिए सब कुछ है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो मॉर्निंग टॉपिक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक हम लोग लिया करेंगे, टॉपिक लिया करेंगे, उस पर डिस्कशन किया करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है, इज स्टूडेंट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कैरियर और टीचर्स और पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब एक छात्र के जीवन में, जैसे आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी या फिर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने ज़्यादा साथ दिया। ओके। सो टुडेज टॉपिक कि स्टूडेंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कैरियर के लिए या फिर टीचर्स या फिर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉपिक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा टॉपिक है। तो टॉपिक को बताने से पहले आई हैव टॉक टू मैनी पर्सनस। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स और सम ऑफ द पर्सनस हु एवर आई हैव टॉक्ड टू, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। कोई बोलता है नो नो नो, टीचर रिस्पॉन्सिबल है। कोई बोलता है ना पेरेंट्स ना टीचर्स, स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा बोला। आपकी भी एक विचार होंगे। 100% देयर शुड बी सम थॉट्स इन योर माइंड दैट नो सर, इट इज़ मतलब आपका खुद का एक जरिया होगा ना, आपका एक खुद का सोचना होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल है ना। आप क्या कह रहे हो? तो कमेंट में आप लिखें अगर आपको लगता है कोई तो। फाइनल कंक्लूजन मैं देता हूँ। एक्चुअली टू पुट अ पर्टिकुलर कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन अ चाइल्ड गेट बोर्न, मतलब एक बच्चे जब जन्म लेता है, यू नो, फॉर 3 years his mother is everything for him. What type of mother he has, what type of mother she has. 3 साल तक मम्मी का बड़ा रोल होता है। अब जो भी आपकी केयर कर रहा है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि मम्मी उनके साथ नहीं रह पाती हैं। तो जो भी आपकी टेक केयर कर रहा है उसका 3 साल तक बहुत बड़ा रोल रहता है। सो मदर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर फर्स्ट 3 years। किस तरह से वो उसको पाल रही है, क्या सिखा रही है, किस तरह की एक्टिविटी सिखा रही है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी सी इज़ टीचिंग टू हिम, राइट।
and mother's etiquette, mother's attitude plays a vital role in a child's life. Now he is 3 years old. After 3 years he starts going to school. Now पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है जब वो स्कूल जाने लगता है. क्यों? क्योंकि जब एक पौधा उग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डंडा बांध देते हैं सीधा जाए, डंडा नहीं बांधा तो टेढ़ा चला जाएगा. सेम व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग, एट दैट टाइम टीचर्स एंड पेरेंट्स play a vital role. Vital. कब तक? जब तक वो किशोर अवस्था में ना पहुंच जाए. Now you can ask me what is किशोर अवस्था सर, बोलते चले जा रहे हो, हमें भी तो बता दो. You know very well किशोर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं teenage. When a child enters the teenage, his friends are responsible. Try to understand my point. First 3 years only mother is responsible, or the person who is taking care is responsible. Then for other 10 or 11 years, teachers and parents both are responsible. But when he enters the teenage, friends are responsible. What type of friend he has, what type of friends he has. जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत. आपका सर्कल कैसा है? What type of circle you have? If you have a great circle तो आप अच्छा सीखोगे, है ना. किसी एक महान पुरुष ने बोला ना कि जीवन में सक्सेस होने के लिए हमें आहार और व्यवहार पर ध्यान देना है. आहार का मतलब भोजन आप कैसे कर रहे हो, व्यवहार का मतलब आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो. These two points are very necessary or important. Okay. Now he is 25-26 year old. टीनेज तक, थोड़ा सा बड़े तक उसके फ्रेंड्स का बहुत अहम रोल होता है. अब 25-26 के हो गए बेटा, अब लाइन पे आ जाओ. अब आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जो आप कर रहे हो. नाउ यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, you know what's right, what's wrong very well. Now you are only responsible. So first 3 years mother has to focus on his child. Now again, or the 10 or 11 years, teachers and parents have to take care or have to look out where their children is or children are, right. They have to look, they have to focus, they have to seek. But when he enters the teenage, then parents and teachers have less value, have less role in his life. Now friends play an important role in his life. But when he converts into 25 or 26 years, now he is totally grown up, totally understanding, and he himself is responsible for his career. और 35-40 मत पूछ देना, क्योंकि अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत. There is no use to cry over spilled milk. जब दूध उफन ही गया, आप काय को चिल्ला रहे हो. अब आप 35 साल के हो गए हो, आप कुछ नहीं होने वाला, कैरियर नहीं बनने वाला आपका. समझ रहे हो कि नहीं? 25 तक खेल रहता है कैरियर का, उसके बाद तो जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा बोगे वैसा काटोगे. ओके, सो इट वॉज टुडेज टॉपिक. आई होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग माई टॉपिक. अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें और टॉपिक चाहिए, मॉर्निंग टॉपिक डेली लेकर आओ. मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा. सो स्टिल बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. इस टाइप के वीडियो में मैं मोटिवेशन और स्पोकन इंग्लिश दोनों को मिक्स किया करूँगा. दोनों ज़रूरी है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.